हर हर महादेव दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 काम जो सावन के महीने की प्रत्येक सुहागन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। वैसे शिव भगवान का अभिषेक करना सबसे प्रमुख कार्य होता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है शिव भगवान की पूजा में वो उनका अभिषेक ही होता है। अगर हम उन्हें पंचामृत चढ़ाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं तो शिव भगवान और प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शिव भगवान को उनकी पसंदीदा पुष्प जैसे बेलपत्र, मदार, कनेर, धतूरा ये फूल चढ़ाएँगे, जो चीज़ उनको अति प्रिय होती है तो उससे और अच्छा होगा। इसके बाद हमें शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रृंगार। सावन का महीना श्रृंगार के लिए ही बना है क्योंकि इस महीने में कई व्रत आते हैं जो महिलाओं को श्रृंगार करने का और मौका देता है। जैसे कि तीज हो गया, हरियाली तीज हो गया, हरा-हरा पहनना चाहिए महिलाओं को। विवाह विवाहिता महिलाओं के लिए हरी चीज पहनना सावन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और काफ़ी शुभ भी माना जाता है। महिलाओं को हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, हरी साड़ी पहनना चाहिए और पूरा सज-धज के रहना चाहिए। इससे वह सदा सौभाग्यवती रहती हैं और उनको पति की दीर्घायु रहने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र तो भाई ज़रूर ही पहनना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें, मंगलसूत्र कहीं से टूटा ना हो। वैसे तो विवाहिता महिलाओं को काले कपड़े कहीं नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में आप भूल कर भी काले कपड़े ना पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और सावन के महीने में तो भूल कर भी ना पहने। आप इस महीने में लाल, पीले, हरे ऐसी कलर पहने जो शुभ माने जाते हैं। सभी विवाहिता महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी हो, खास तौर पर सावन के महीने में। मांग खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। और जब हम भगवान की पूजा करते हैं दोस्तों, तो हमें पूरा तैयार होकर पूजा करना चाहिए। एक मैं विशेष बात आपको बताती हूँ वीडियो में। क्या होता है कुछ महिलाएं जैसे नहाती हैं और शिव मतलब बाल वगैरह धोती हैं, फिर उसके बाद मंदिर जाती हैं या फिर घर में भी पूजा करती हैं, तो वो क्या करती है बाल को ऐसे ही खोल के और बस ऐसे ही जल चढ़ाने लगती है। ना उनके माथे पे बिंदी होती है, ना सिंदूर होता है, कुछ नहीं होता, बस एक दुपट्टा सर पे रखती हैं और पूजा करने लगती हैं। तो दोस्तों ये पूजा का विधान बिल्कुल नहीं है। अगर आप सुहागिन हैं, तो आपने अगर बाल धोए हैं, उसको थोड़ा बाँध लीजिए। हमें बाल खोल के पूजा करनी भी नहीं चाहिए वैसे, बाल बाँधिए। उसके बाद आप बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए दोस्तों, जो सुहाग का इम्पोर्टेंट सामान होता है, मंगलसूत्र पहनिए और उसके बाद आप पूजा करिए। ये जो आप नहाने के जस्ट बाद बिल्कुल ही ऐसे कोरेपन से पूजा करते हो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। कई महिलाओं को देखा है, वो ऐसे ही बस नहाती हैं और उसके तुरंत बाद जल चढ़ाने चली जाती हैं। ना उनके माथे पे बिंदी होती है, ना माँग में सिंदूर होता है। तो माँग में सिंदूर और बिंदी लगा के हमें पूजा करनी चाहिए। सभी विवाहिता महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहिता महिला को करेंगी तो सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। और दोस्तों, दान हमेशा उन्हीं को करना चाहिए जो जिसे ज़रूरत, हमेशा उन्हीं को दान करना चाहिए जिनको ज़रूरत होती है दान की। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए और ख़ासकर आप जब व्रत रखते हो। वैसे दोस्तों, सावन का महीना ही नहीं, अगर आप सावन या फिर किसी अन्य व्रत कर रही हैं और उस दिन अगर आप चिड़चिड़ा रही हैं या फिर दिन में सो रही हैं या फिर झगड़ा कर रही हैं किसी से, तो वो व्रत में वो फल नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। किसी भी व्रत, किसी भी पूजा में आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, ना ही किसी से झगड़ा करना है, खासकर अपने पति से तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इसलिए दोस्तों, इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें। सावन के महीने में दोस्तों मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी-हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया सावन महीना ही श्रृंगार के लिए है, इसलिए दोस्तों आपको श्रृंगार में मेहंदी ज़रूर लगाना है। काफ़ी शुभ माना जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों, वैसे इस सावन के महीने में हरियाली तीज और
तीजा का त्योहार पड़ने वाला है, तो इस समय अगर हम 16 श्रृंगार करें तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। हमें पूरा सज-धज के 16 श्रृंगार करना चाहिए। सावन के महीने में सुहागिन महिलाएँ हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी का भजन करें, तो इससे सुख और समृद्धि आती है। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी-सी पूजा करने पर ही भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। वे सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।